हेलो, नमस्कार। मैं अश्विनी कटोच आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे इनकम टैक्स के बारे में है ये। जिसमें हम सबसे पहले इनकम टैक्स के स्लैब डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको जैसे पता है कि एक ओल्ड स्लैब है, एक हमारे पास न्यू स्लैब असेसमेंट ईयर 23-24, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आया है। ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उस पे ये वाला ही स्लैब लगेगा। ऑप्शनल है, हम ओल्ड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड वाले में जैसे आपको पता है 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, 5 लाख से 10 लाख तक 20 था और 10 से ऊपर 30 था। और इसी तरह न्यू स्लैब में क्या है, 0 से 3 तक कुछ नहीं है, 3 से 6 तक 5% है, 6 से 9 तक 10 है, ऐसे ऐसे करके आगे है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ और आई है कि न्यू टैक्स रेजिम में हमें अब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देखने को मिल रही है, जो पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में था। और अब इसमें न्यू वाले में भी हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसलिए मैंने ये एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, समझ लो आप, एक एक्सेल शीट है। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जो पिछले साल भी थी और आप लोगों ने सबने यूज़ भी की होगी। इसको मैंने असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया है। और इसमें दोनों टैक्स स्लैब हैं, आपको न्यू भी मिल जाएगा, एग्जिस्टिंग भी जो पहले का चल रहा है पुराना, और न्यू वाला भी मिल जाएगा। इसमें ट्रांजेक्शन का भी हमने मॉडिफाई करके रखा हुआ है। देखें, इस इनकम टैक्स शीट में, सॉरी इस एक्सेल शीट में आपको सिर्फ एक महीने की जो उनकी किसी एक एम्प्लॉय की बेसिक पे है वो लिखनी है। मान लो मैं 35,900 लिखता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी लगा लेगा। और आगे जिस हिसाब से आपने डीए के रेट्स रखे हैं, जैसे मैंने 42% रखा है जून तक, उससे नीचे रखा है 45%, तो आप जैसे अकॉर्डिंगली अपने रख सकते हैं। और फिर बाकी एरियर वगैरह भी आप उनमें डाल सकते हैं, जो भी एरियर उनको मिला होगा। जैसे मान लो कोई 15,222 एरियर ऐसे माना, तो वो ये ऑटोमेटिकली इधर आगे लिख लेगा। या फिर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आप ये एरियर यहाँ पे लिख लेंगे तो टोटल ये कैलकुलेट कर लेगा। ऐसे ही जीपी लिख लेंगे, एसएलआई लिख लेंगे, एक एक ही लिखेंगे ऊपर। जैसे एसएलआई किसी का मान लो 75 है, तो वो 45 है, ये आप अपने आप पूरा नीचे तक लाएगा। इसमें सारी फार्मूले बेस्ड हैं, इसको आपको ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करनी है। यही कि जहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक किसी की मान लो टाइम बाउंड प्रमोशन है, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वैसे नीचे सेम चलेगी। फिर उधर नीचे अगर चेंज करना है नीचे कर सकते हैं, जहाँ मर्जी। बस ये वाली जो नीचे रो है इसको एटलीस्ट आपने चेंज नहीं करना, इसमें सिर्फ आगे ही चेंज करना है। जैसे पीपीएफ है किसी का, या फिर एलआईसी है, वो आप चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये सेविंग्स में आपको ओल्ड स्लैब में शो कर लेगा, और न्यू स्लैब में तो सेविंग होती नहीं है। न्यू टैक्स स्लैब में सिर्फ ट्रांजेक्शन है, 50,000 वो ग्रॉस में से निकाल लेगा। और उसके नीचे वो खुद ही अपने रेट्स जिस हिसाब से मैंने आपको बताए वो लगा के कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि न्यू में इतना लग रहा है और ओल्ड में इतना। और जैसे कि मैंने जैसे किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी लिखी थी पहले, जैसे मैंने 66,600 लिखी है बेसिक। इस हिसाब से इनका देखो, ओल्ड स्लैब में टैक्स बन रहा है 1,49,000, हालांकि इनकी सेविंग पूरी 1.5 लाख है। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में इनको क्या, इन न्यू टैक्स रेजिम में इनको टैक्स कम पड़ रहा है, देखो 1,07,000। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इन्होंने 50,000 डिडक्शन आ गई, और नीचे जो स्लैब हैं वो भी थोड़े से इस बार लीनियर हैं, आपने जैसे देखा। ठीक है, 5% है, फिर 10 है, ऐसे ऐसे करके। और मान लो किसी किसी को प्रॉब्लम रहेगी कि जैसे किसी की इनकम है ही 7,40,000, जैसे कि किसी की जैसे आ गई इनकम मान लो 26,600 है। ठीक है, ये अपने आप लगा लेगा। या फिर मान लो किसी की 30,000 है। ठीक है, 30,000 है वो लगा रहा है, तो इधर देखें, ओल्ड वाले में तो उसको हो सकता था टैक्स लग भी सकता था। 35,600 मान लो इसकी बेसिक है, 35,600 है, ओल्ड वाले में उसको टैक्स लग रहा था, न्यू वाले में उसको टैक्स नहीं लग रहा। ठीक है, ऐसे ही कोई हो, न्यू में क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इधर तक तो लगना था इसको। लेकिन 7 लाख से जैसे ही इसकी ग्रास इनकम कम है 7 लाख से,
तो 7 लाख से अगर जैसे ही कम है तो उसको टैक्स रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, जो पहले 12,500 थी अब वो 25,000 है। वो आपको सबको पता है, वो कंसेप्ट थोड़ा सा लंबा है, इतना एक्सप्लेन मैं करूँगा नहीं। बाकी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो, अपना नंबर डाल सकते हो, मैं आपको ये एक्सेल शीट सेंड कर सकता हूँ व्हाट्सएप या जैसे भी। मेल मेल लिख सकते हैं, मेल डालेंगे वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, वो भी आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। बाकी मैं अपना फ़ोन नंबर भी इसमें डालने की कोशिश करूँगा, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ मैं आपको ये एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दूँगा। आप इसके थ्रू अच्छे से अपना कैलकुलेशन करके टैक्स, तो एम्प्लॉइज़ का टैक्स पहले से ही सोर्सेज में ही डिडक्ट कर सकते हैं, टीडीएस काट सकते हैं या जैसे मर्जी बाद में भी। और थैंक यू। ओके।